यूपी के ये स्वर्ण मंदिर 3 मंदिरों में लगा 11 कुंतल सोना। जानिए अयोध्या में श्रीराम, काशी में बाबा विश्वनाथ के पास कितना गोल्ड। अयोध्या राम मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ, सीर गोवर्धन मंदिर के दरवाजे गुंबद सोने से जड़े। पढ़िए मंदिरों में सोना क्यों लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर और बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में अरबों का सोना जड़ा है। पीली धातु यानी सोना आम इंसान से लेकर भगवान तक को काफी पसंद है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में सोने के दान का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि भारत के मंदिरों में हजारों टन सोना जड़ा हुआ है। पंजाब के अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब का दरबार सोने से सजा है। इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश के मंदिरों की, अयोध्या के राम मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ और सीर गोवर्धन मंदिर में ही करीब 11 कुंतल सोना जड़ा हुआ है। ये सोना मंदिर की दीवारों, दरवाजों और अन्य जगहों पर लगा हुआ है। मंदिरों में सोना लगाने के पीछे की कहानी। सनातन धर्म में मंदिरों में स्वर्ण लगाए जाने के पीछे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। इस बारे में वैदिक विद्वान और श्री काशी विश्वनाथ न्यास के सदस्य वेंकटरमन घनपाठी ने बताया कि मंदिरों में स्वर्ण लगाए जाने के पीछे देव ऋण से मुक्ति वजह बताई गई है। मंदिरों में सोना क्यों किया जाता है दान। आज के परिवेश में लोगों के पास घरों में स्थापित मंदिर में पूजन पाठ, नियमित भोग इत्यादि का समय नहीं होता है। पहले के समय में भी राजा महाराजा और उनके परिवार से जुड़े लोग तीर्थाटन के साथ ही युद्ध की वजह से घरों में पूजा पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते थे, जिसके चलते वह मंदिरों में स्वर्ण दान करते थे। स्वर्ण दान का महत्व। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें स्वर्ण दान सबसे ऊपर होता है। देव ऋण यानी देवताओं के पूजन पाठ इत्यादि न कर पाने की वजह से होने वाले दोष के निवारण के लिए स्वर्ण दान और स्वर्ण मंदिरों में लगाए जाने की परंपरा रही है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा और बल के अनुसार मंदिरों में स्वर्ण दान करना और लगवाने का काम करता है, वह देवताओं के ऋण से मुक्ति पाता है, पितृदोष से मुक्ति दिलाता है स्वर्ण दान। इसके अतिरिक्त यदि पितृदोष है और इससे मुक्ति पानी है तो मंदिरों में रजत यानी चांदी दान करना और लगवाना चाहिए। वेंकटरमन का कहना है कि प्रत्येक मंदिर के शिखर से लेकर गर्भगृह और उसके दरवाजे पर स्वर्ण और चांदी इन्हीं वजहों से लगवाई जाती है। मंदिरों में आने वाले दान के स्वर्ण और रजत का इस्तेमाल इन चीजों में किया जाता है। इससे भव्यता भी दिखाई देती है और दान की चीजों का सही उपयोग होता है। अयोध्या के राम मंदिर में कितना सोना। अयोध्या के राम मंदिर में भूतल पर बने दरवाजों और भगवान राम के सिंहासन में लगभग 50 करोड़ रुपए मूल्य का 45 किलोग्राम शुद्ध सोना इस्तेमाल किया गया है। भूतल से लेकर 161 फीट ऊंचा शिखर मंदिर की भव्यता, अलौकिक और अद्भुत स्वरूप प्रदान कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का दावा है कि उत्तर भारत का सबसे अलौकिक स्वर्णिम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर के भूतल पर विराजमान रामलला का सिंहासन, 14 द्वार, 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर, 3 गुंबद के शिखर सोने से चमक रहा है। परकोटे में बने 6 मंदिर, जिसमें गणेश, हनुमान, भगवान सूर्य, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव के मंदिर के शिकार कलश को स्वर्ण जड़ित किया गया है। ये सोना मुंबई के व्यापारी दिलीप ने दान दिया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोने के आभूषण सूरत से बनकर आए हैं। प्रारंभ में रामलला के लिए डायमंड से बना क्राउन दिया गया था, जिसे सिरमौर कहा जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने राम दरबार में जितना आभूषण है उसको बनाया, जिसमें केवल मेटल का दाम लिया है, लेकिन इसमें जितना डायमंड लगा है वह उन्होंने अपनी तरफ से दान दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कितना सोना। बनारस के विश्वनाथ मंदिर में 860 किलोग्राम सोना लगा है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में 22 मन सोना लगवाया था। इसके बाद 2023 में पहले 23 किलो फिर 37 किलो सोना दान में मिला था, जो मंदिर के शिखर के नीचे के बचे हुए हिस्से में लगा है। गर्भगृह और चारों दरवाजों पर भी लगाया गया है। गर्भगृह में लगभग 37 किलो सोना का पत्थर लगा है, जबकि 23 किलो सोने से बाहरी दीवार और चारों गेट सजाए गए हैं। बनारस के इस मंदिर में लगा 200 किलो सोना। सीर गोवर्धन काशी का दूसरा स्वर्ण मंदिर है, जहां काफी मात्रा में सोना लगा हुआ है। श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार को सोने से सजाया गया है। चौखट और दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के शीर्ष पर लगे कलश और संत रविदास की पालकी से लेकर मंदिर में मौजूद छत तक सब कुछ सोने से बना है। संत रविदास मंदिर में 130 किलो सोने से बनी पालकी रखी जाती है। साल में एक बार जयंती के दिन पालकी निकाली जाती है। इस मंदिर का निर्माण 1965 में हुआ था।
पहला स्वर्ण कलश 1994 में संत गरीबदास ने मंडली के सहयोग से चढ़ाया था। बाद में श्रद्धालुओं ने इसे 32 स्वर्ण कलशों से सजाया। वर्ष 2012 में 35 किलो सोने से बना स्वर्ण दीप बनवाया गया था। एक श्रद्धालु ने मंडली के सहयोग से मंदिर में 35 किलो का स्वर्ण छत्र स्थापित करवाया था। पूरे मंदिर में 200 किलो से अधिक सोना मौजूद है। बनारस में 422 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति, बाबा विश्वनाथ को अन्न का दान देने वाली मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति के दर्शन धनतेरस पर होते हैं। साल में एक बार श्रद्धालु मां के स्वर्ण स्वरूप के दर्शन कर अन्न धन का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के महंत शंकरपुरी बताते हैं कि मां की यह मूर्ति करीब 422 साल पुरानी है। देवी की इस प्रतिमा की पूजा वर्ष 1601 में तत्कालीन महंत केशवपुरी के समय होने के प्रमाण मौजूद हैं। देश के मंदिरों में आरबीआई से ज्यादा सोना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट साल 2024 के मुताबिक भारत के मंदिरों और घरों को मिलाकर कुल 22,000 से 25,000 टन सोना देश में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर में 4,000 टन सोना रखा है। भारत का गोल्ड रिजर्व भले ही 800 टन से ज्यादा हो, मगर हम भारतीयों को भी सोना इतना भाता है कि 25,000 टन से ज्यादा सोना हम सहेज कर रखे हुए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाले अमेरिका के 8,965 टन का करीब 3 गुना है। दुनिया में कितना है सोने का भंडार? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया में तकरीबन 2.44 लाख मीट्रिक टन सोना खोजा जा चुका है। इनमें से 1.87 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया गया है। वहीं भूमिगत भंडार में 57,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा है। ज्यादातर सोना सिर्फ 3 देशों चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में मिला है।